नमस्कार दोस्तों, हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाने के लिए मंगलवार और शनिवार के दिन को बहुत ही खास और शुभ माना गया है। दोस्तों, इन दोनों ही दिनों पर सिंदूर चढ़ाने से हनुमान जी विशेष रूप से प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखिए क्योंकि यह वीडियो आज आपके लिए बहुत ही खास होने वाली है। दोस्तों, हमारे चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि आने वाली हमारी हर एक वीडियो आप तक पहुंच सके। कमेंट में जय बजरंगबली जरूर लिखना और देखना बजरंगबली का चमत्कार। कुछ न कुछ आपको खुशखबरी जरूर मिलेगी 24 घंटे के भीतर। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। क्यों चढ़ाते हैं सिंदूर? पौराणिक कथा। दोस्तों, एक कथा के अनुसार माता सीता को सिंदूर लगाते हुए देखकर हनुमान जी ने इसका कारण पूछा। माता सीता ने बताया कि इससे प्रभु श्री राम की आयु लंबी होती है। यह सुनकर हनुमान जी ने भी अपने पूरे शरीर पर सिंदूर लगा लिया था ताकि प्रभु श्री राम हमेशा अमर हो जाए। तभी से हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाने की परंपरा चली आ रही है। शुभ फल। दोस्तों, मान्यता है कि हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाने से जीवन में सुख समृद्धि आती है, सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और बल, विद्या, बुद्धि और विवेक की हमें प्राप्ति होती है और भय व शत्रुओं पर भी हमें विजय प्राप्त होती है। इसलिए हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाया जाता है। यह हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद है। सिंदूर चढ़ाने का तरीका चलिए जान लेते हैं कि सिंदूर कैसे चढ़ाएं। हनुमान जी को सिंदूर अर्पित करने को चूल्हा चढ़ाना भी कहा जाता है। इसे चढ़ाने का सही तरीका चलिए बताते हैं। नंबर 1, स्नान और वस्त्र। जी दोस्तों, सबसे पहले स्नान करके स्वच्छ हो जाइए। विशेषकर लाल रंग के वस्त्र आप धारण कर लीजिए। नंबर 2, अभिषेक। हनुमान जी की प्रतिमा का गंगा जल से अभिषेक कीजिए। नंबर 3, सिंदूर और तेल। एक कटोरी में चमेली का तेल ले और उसमें सिंदूर मिलाकर एक घोल बना लीजिए। नंबर 4, चूल्हा चढ़ाना। इस घोल को सबसे पहले हनुमान जी के चरणों में लगाएं और फिर पूरी प्रतिमा पर ऊपर से नीचे तक चूल्हा चढ़ाएं। कुछ लोग देसी घी में सिंदूर मिलाकर भी लगाते हैं। यह उपाय बहुत ही फायदेमंद हो सकता है। नंबर 5, अन्य अर्पित वस्तुएं। चूल्हा चढ़ाने के बाद हनुमान जी को चांदी का वर्क, जनेऊ और वस्त्र भी अर्पित कर सकते हैं। नंबर 6, भोग और आरती। जी दोस्तों, उन्हें चने, गुड़, पान, सुपारी और बूंदी के लड्डू का भोग लगाएं, धूप दीप जलाएं और हनुमान चालीसा का पाठ करें। इसके बाद हनुमान जी की आरती भी गाएं। माथे पर सिंदूर। पूजा के अंत में हनुमान जी के चरणों में थोड़ा सा सिंदूर लेकर अपने माथे पर तिलक लगाएं। यह बहुत ही शुभ माना जाता है और इससे हमारे घर में सकारात्मकता आती है। हमारी सोच में चाहे कितने भी नेगेटिविटी हो, वो हमारी सकारात्मक हो जाती है और हमारी जो बुद्धि है वो भी तीव्र होती है हनुमान जी के चरणों से लिए हुए सिंदूर को अपने माथे पर लगाने से। नंबर 8, मंत्र जाप। सिंदूर चढ़ाते समय आप इस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। ओम हनु हनु हनुमंते नमः। दोस्तों, अब कुछ बातें हैं जिनका आपको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। पुरुष हनुमान जी को सिंदूर अर्पित कर सकते हैं, लेकिन लेपन भी कर सकते हैं, परंतु महिलाओं को सीधे हनुमान जी को सिंदूर का लेप नहीं करना चाहिए। वे हनुमान जी के चरणों में सिंदूर अर्पित कर सकती हैं। दोस्तों, ये एक महत्वपूर्ण बात है, इसे आप ठीक से समझ लीजिए कि हनुमान जी को सिंदूर अर्पित कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ पुरुष, और वो उनका लेप भी कर सकते हैं। पैरों से सर तक का जो लेप है वो हनुमान जी के पुरुष कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, महिलाओं को सीधे हनुमान जी के सिंदूर का लेपन नहीं करना चाहिए। सिंदूर चढ़ाना
अच्छी बात है, लेकिन सिंदूर का लेपन महिलाओं को नहीं करना चाहिए। वे हनुमान जी के चरणों में सिंदूर को अर्पित कर सकती हैं। सिर्फ चरणों में ही महिलाएं सिंदूर चढ़ा सकती हैं। पूरे शरीर पर उनको लेपन नहीं करना है। दोस्तों, हनुमान जी को भगवान शिव का एकादश रुद्रावतार अर्थात 11वां रुद्र अवतार भी माना जाता है। वे बल, बुद्धि, विद्या और शौर्य के प्रतीक भी हैं। उन्हें चिरंजीवी भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है कि वे अमर है और आज भी इस धरती पर विराजमान है। दोस्तों, संकट मोचन, उन्हें संकट मोचन भी कहा जाता है, क्योंकि वे अपने भक्तों के सभी संकटों और बाधाओं को दूर करते हैं। राम भक्त भी हनुमान जी की सबसे बड़ी पहचान है। वो उनकी श्री राम के प्रति अटूट भक्ति के कारण है। वे भगवान राम के परम सेवक और भक्त हैं। अष्ट सिद्धि 9 निधि के दाता। दोस्तों, माना जाता है कि हनुमान जी को माता सीता से अष्ट सिद्धियां अर्थात 8 अलौकिक शक्तियां और 9 निधियां 9 प्रकार के धन प्राप्त करने का वरदान मिला है। इसलिए वे अपने भक्तों को ये सिद्धियां और निधियां भी प्रदान कर सकते हैं। हनुमान चालीसा का पाठ। हनुमान चालीसा का पाठ करना हनुमान जी की पूजा का एक विशेष ही महत्वपूर्ण अंग है। यह गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित 40 चौपाइयों का एक स्तुति पाठ है। दोस्तों, हनुमान चालीसा का नियमित पाठ करने से भय, रोग, बाधाएं और नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है। यह मानसिक शांति और आत्मविश्वास भी प्रदान करता है। इसे किसी भी समय आप पढ़ सकते हैं, लेकिन मंगलवार या शनिवार और ब्रह्म मुहूर्त यानी कि सुबह 4 से 6 बजे के समय में पढ़ना विशेष ही फलदायी माना गया है। दोस्तों, वीडियो कैसी लग रही है? अगर अच्छी लग रही है तो लाइक जरूर कर दीजिए। कमेंट में जय बजरंगबली जरूर लिख दीजिए। दोस्तों, हनुमान जी को क्या क्या पसंद है? बूंदी के लड्डू हनुमान जी को सबसे प्रिय है। गुड़ और चना भी हनुमान जी को प्रसाद के रूप में चढ़ाया जाता है। केला भी हनुमान जी को चढ़ा सकते हैं। पान, विशेषकर मीठा पान भी उन्हें प्रसन्नता प्रदान करता है। तुलसी दल, हनुमान जी श्री राम भक्त हैं, इसलिए उन्हें तुलसी दल अर्पित करने से विशेष और शीघ्र ही प्रसन्नता प्राप्त होती है। दोस्तों, हनुमान जी की पूजा में शारीरिक और मानसिक पवित्रता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। हनुमान जी स्वयं ब्रह्मचारी हैं, इसलिए उनकी पूजा करते समय ब्रह्मचर्य का पालन करना भी शुभ माना जाता है। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि स्त्रियों को हनुमान जी की प्रतिमा के सीधे स्पर्श या लेपन नहीं करना चाहिए। वे चरणों में सिंदूर या पुष्प भी अर्पित कर सकती हैं, लेकिन सीधे हनुमान जी के सिंदूर या फिर पुष्प नहीं चढ़ाना चाहिए। पुरुष सीधे भी चढ़ा सकते हैं और पूरे शरीर पर भी लेपन कर सकते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह वीडियो? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर हनुमान जी की से संबंधित कोई भी आपके मन में सवाल हो, प्रश्न हो, तो आप हमसे पूछ सकते हैं। कमेंट कीजिएगा, हमें बहुत अच्छा लगेगा। जय बजरंगबली, जय श्री राम। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे भक्ति यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं संकट मोचन हनुमान अष्टक की महिमा, चमत्कार और इसका रहस्य। अगर आप भी जीवन के किसी संकट से जूझ रहे हैं, कोई परेशानी आपको बार बार सता रही है, कोई बाधा आपके रास्तों में बार बार आ रही है, तो यह अष्टक आपके जीवन में चमत्कार ला सकता है। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर सुनिए और जयकारा जरूर लगाइए। बजरंगबली की जय। संकट मोचन हनुमान अष्टक एक अत्यंत प्रभावशाली स्तोत्र है। इसकी रचना गोस्वामी तुलसीदास जी ने की थी। यह स्तोत्र 8 छंदों में हनुमान जी की महिमा और उनकी संकट हरने वाली शक्ति का वर्णन करता है। दोस्तों,
हर छंद में यह बताया गया है कि कैसे हनुमान जी ने राम भक्तों और देवताओं के संकट दूर किए थे। दोस्तों, जब जीवन में शत्रु परेशान करे, मन अशांत हो, व्यापार, नौकरी या रिश्तों में संकट हो, तो हनुमान अष्टक का नियमित रूप से चमत्कारी लाभ प्राप्त होता है। यह न केवल संकट दूर करता है बल्कि आपके जीवन में शांति, साहस और ऊर्जा भी भर देता है। इसलिए हनुमान अष्टक का पाठ करना हम सब के लिए बहुत ही अच्छा उपाय है। दोस्तों, अगर आपके जीवन में कोई परेशानी आ रही है, आपका जीवन हमेशा अशांत रहता है, आपको गुस्सा ज़्यादा आता है या फिर किसी भी कार्य में आपका मन नहीं लगता है, किसी भी प्रकार का शत्रु हो उससे आपको कोई परेशानी हो रही है, या फिर आपका व्यापार, नौकरी में आपको सफलता प्राप्त नहीं हो रही है, आपके रिश्ते नहीं हो रहे हैं, आपसे रिश्ते निभाए नहीं जा रहे हैं, आपके परिवार आपसे टूट रहा है और दूर हो रहा है, आपका परिवार बिखर रहा है, इन सब में सफलता प्राप्त करने के लिए आपको हनुमान अष्टक का पाठ करना चाहिए ताकि आपका जीवन सुखमय व्यतीत हो सके। तो दोस्तों, यह न केवल संकट दूर करता है बल्कि आपके जीवन में यह संकट मोचन हनुमान जी शांति, साहस और ऊर्जा भी भर देते हैं। दोस्तों, चलिए उनके चमत्कार की बात कर लेते हैं। एक बार एक महिला ने रोज संकट मोचन अष्टक का पाठ किया। कुछ ही समय में उसकी बीमारी पूरी तरह से ठीक हो गई। एक भक्त ने नौकरी पाने की मन्नत के साथ 21 दिन तक पाठ किया था। उसे वही नौकरी मिली जिसकी उसे सालों से तलाश थी। दोस्तों, कहते हैं जिस घर में संकट मोचन अष्टक का पाठ होता है वहाँ भूत प्रेत और नकारात्मक ऊर्जा कभी भी प्रवेश नहीं कर सकती है। इसलिए हमें कम से कम शनिवार के दिन और मंगलवार के दिन हनुमान जी का यह संकट मोचन अष्टक का पाठ करना चाहिए। दोस्तों, इस पाठ को कब और कैसे करें, तो चलिए थोड़े बहुत नियम हैं, कुछ उपाय हैं जिनको आप बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकते हैं। शुभ समय, सबसे पहले दोस्तों सुबह ब्रह्म मुहूर्त में या फिर शाम को आरती के बाद आप 11 या 21 या फिर 108 बार इसका पाठ कर सकते हैं। यह आपकी श्रद्धा पे डिपेंड करता है कि दोस्तों आप यह पाठ कितनी बार करते हैं। 11 बार भी कर सकते हैं, 5 बार भी कर सकते हैं कम से कम, और 21 या फिर 108 बार भी आप यह पाठ कर सकते हैं। दोस्तों, हनुमान जी को लाल फूल, सिंदूर और गुड़ चने का भोग जरूर लगाएं। पाठ से पहले कहें, श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारी, बल नहु रघुवर विमल जसु, जो दायक फल चारी। और फिर आरंभ करें संकट मोचन अष्टक का पाठ। दोस्तों, चलिए बात कर लेते हैं थोड़े से कुछ पंक्तियों में संकट मोचन अष्टक की। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे, सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साझा। दोस्तों, तो हे प्यारे भक्तों, अगर आप भी जीवन में संकटों से परेशान हैं तो आज से ही संकट मोचन अष्टक का पाठ शुरू कर दीजिए। बजरंग बली खुद आपके जीवन को सुख, भक्ति, शक्ति और शांति से भर देंगे। बोलिए संकट मोचन हनुमान जी की जय। दोस्तों, अगर आपको किसी भी तरह की परेशानी सता रही है, कोई भी कार्य ऐसा है जो आपका सफल नहीं हो पा रहा है, तो बस आंखें बंद करके एक बार प्रण कर लीजिए, नियम बना लीजिए
कि मुझे इस शनिवार या इस मंगलवार के दिन यह संकट मोचन अष्टक का पाठ करना है। दोस्तों देखना, आपके सारे दुख दर्द दूर हो जाएंगे। सारे जो कार्य आज आपके नहीं बन रहे हैं वो सारे कार्य धीरे धीरे आपके बनते चले जाएंगे। आपके जीवन से सारी परेशानियां, सारे संकट दूर होने लग जाएंगे। बस आपको अपनी भक्ति पर भरोसा रखना है और भगवान के आशीर्वाद और फल पे भी आपको पूर्ण भरोसा रखना है। भगवान का आशीर्वाद आपको जरूर प्राप्त होगा। हनुमान जी की कृपा आप सभी को जरूर प्राप्त होगी। बस सच्चे मन से, सच्ची श्रद्धा से आप इसका पाठ शुरू कर दीजिए। आज शनिवार के दिन है और आज ही आपको ये पाठ करना है। आज से ही आपको यह पाठ प्रारंभ कर देना है। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों घंटी का बटन भी दबाइए ताकि अगली आने वाली हमारी भक्ति वीडियो आपसे न छूट पाए। जय श्री राम, हनुमान जी महाराज की जय। दोस्तों प्यार से कमेंट में जय श्री राम, जय हनुमान जी जरूर लिखिए। और दोस्तों इस वीडियो को जितनी ज़्यादा हो सके शेयर कर दीजिए ताकि आज शनिवार के दिन यह वीडियो सभी लोगों को प्राप्त हो सके और सभी की हनुमान जी इच्छा पूर्ण कर सके। तो दोस्तों इस वीडियो को जितनी ज़्यादा हो सके फैला दीजिए। हमारी हनुमान जी से हाथ जोड़कर विनती है कि जो भी यह वीडियो देख रहा है उसके घर में सुख शांति और खुशहाली दे। जो भी सच्चे दिल से अष्टक का पाठ करेगा उसकी सारी मनोकामनाएं भगवान हनुमान जी पूर्ण करें और उसमें भक्ति भाव और भी ज़्यादा बढ़ा दे। हे बजरंग बली, जो भी सच्चे मन से कमेंट में जय श्री राम लिखे उसके घर में आप सुख शांति और समृद्धि फैला देना। जय बजरंग बली, जय श्री राम। नमस्कार प्यारे भक्तों, अगर आप लगातार समस्याओं से घिरे हुए हैं, अगर जीवन में बाधाएं, कर्ज, रोग या दुख पीछा नहीं छोड़ते, तो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ संकट दूर करने के लिए 5 अचूक उपाय जो धार्मिक ग्रंथों और संतों की वाणी के लिए गए हैं। दोस्तों ध्यान से सुनिए हमारी इन उपायों और इन टोटकों को और दूर कीजिए अपनी सारी समस्याएं और सारी बाधाएं। नंबर 1, मंगलवार को हनुमान चालीसा का 7 बार पाठ करें। जी दोस्तों, प्रातः स्नान करके लाल वस्त्र पहने और हनुमान जी के समक्ष दीपक जलाकर हनुमान चालीसा 7 बार श्रद्धा के साथ पढ़ें। बजरंग बली हर तरह के संकटों को दूर कर देते हैं और हर लेते हैं।